पीडीए की सरकार 2027 में एकदम बिना संकोच के बनेगी। ये बाबा जी कह रहे हैं, मतलब पीताम्बर वाला एक तरह से कह सकते हैं कि सब झलक आप लेकर के बैठे बस हुए हैं। एक चीज हम कहना चाहेंगे, श्रीमद् भागवत गीता में 6ठे कपड़ा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। वहाँ पे बताया गया है, जो अपनी भांति यदि जाति मेरी जानना है, यदि जाति मेरी जानना है, मेरी जात पूछ लो माधव से, मेरी जात पूछ लो राघव से। को एक साथ लेकर के चलते हैं। बिल्कुल एक साथ लेके चल रहे हैं। अभी हमने कार्य नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का माहौल है। माहौल को देखते हुए हमें एक बाबा जी मिल गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में संत महंत कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब उसी पर बातचीत करेंगे। बाबा जी उस पर क्या कुछ ज्यादा अच्छा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे बाबा जी, इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, किसका माहौल ज्यादा बढ़िया होगा? देखिए, आशीर्वाद संत महंत लोगों का किसकी तरफ जाएगा? अब की बार जो है पीडीए की सरकार 2027 में एकदम बिना संकोच के बनेगी। ये बाबा जी कह रहे हैं। बाबा जी नहीं, ये सब कह रहे हैं। ये सब कह रहे हैं। ऊपर से आशीर्वाद है गुरुदेव जी महाराज आप का। तो पीला, मतलब श्री राधा लिखा हुआ है नीचे, देखिए येलो कलर का पूरा, मतलब पीताम्बर वाला एक तरह से कह सकते हैं कि झलक आप लेकर के बैठे बस हुए हैं। एक चीज हम कहना चाहेंगे, श्रीमद् भागवत गीता में 6ठे अध्याय में 32वां श्लोक है, आत्म्योप्यमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मता। तो सिर्फ कपड़ा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। वहां पे बताया गया है, जो अपनी भांति, जो अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सब में समानता का भाव रखे, आत्मभाव मतलब अपनापन रहे सब में, वो परम योगी हो, परम उत्तम बताया गया है। और वो मुझको प्रिय है। ये हमारे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो हमको प्रिय है, यानी वो परम योगी है, योगियों में श्रेष्ठ है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कपड़ा पहनने से ही कोई योगी हो जाए, बन सकता है। अब देखिए, समता का भाव, यानी एक समान भाव से लेके चलने वाली पीडीए जो है, हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी, तो ये सबको एक समान भाव से देखते हुए लेके चलते हैं। अखिलेश यादव सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। बिल्कुल एक साथ लेके चल रहे हैं। अभी हमने कार्यालय में जाके देखा, जब जो वेटिंग रूम है ना, उसमें आप यदि गए हैं तो देखे होंगे, वहाँ पे बैनर एक लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है गॉड इज वन। अब गॉड इज वन का अर्थ ये हो गया कि ये विचारधारा कैसी होगी। किसी जाति की, किसी धर्म की बात नहीं है यहाँ पे। ये पीडीए की विचारधारा, किसी जाति की, किसी धर्म की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सब एक समान है, यानी भगवान एक है, सिर्फ उसको मानिए। और उसी की विचारधारा से सनातन की ये सनातन की विचारधारा है, जिसको पीडीए लेके चल रही है। अच्छा, सनातन की विचारधारा पीडीए लेके चल रही है। उसी विचारधारा से चल रहे हैं। अब हम आपको ये बता दें, बताइए कैसे हम अपने एक कविता के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बताइए। यदि जाति मेरी पूछना, जो जाति की या धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनके लिए हम पूछ ली थी आपकी जात। हाँ बिल्कुल पूछे थे आप हमारी जात। तो हम आपको बता दें कि जाति की जो राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की आड़ में करते हैं, उनके लिए संदेश है एक सनातनी का। और एक जो है हमारे, हम तो सेवक हैं, हमारे गुरुदेव जी की प्रेरणा से हम जो भी चलते हैं वही कहते हैं। गुरुदेव कौन है? हमारे गुरुदेव श्री राधा वल्लभ प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद महाराज के आप चेले हैं? चेले नहीं, बस उनके, आप उनको गुरुदेव मानते हैं? अभी तक तो दीक्षा नहीं हुई, लेकिन उनको हम अपना लगे हुए हैं, पूरी तैयारी में है। और साथ ही साथ हम अब आपको अपने कविता के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यदि जाति मेरी जानना है, यदि जाति मेरी जानना है, मेरी जात पूछ लो माधव से, मेरी जात पूछ लो राघव से। मैं अंश हूँ उस परमेश्वर का, मेरी जात पूछो अखिलेश्वर से, मेरी जात पूछो परमेश्वर से। क्या बात है। अब मैं भी जात पूछता हूँ उनसे। किनसे? अब आप समझ ही गए होंगे, जो विरोधी है, जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो इस मानसिकता के लोग हैं, जाति में भेदभाव और धर्म के आड़ में जो भी राजनीति करना। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना है, नहीं तो हमारे धर्म की क्षति होगी। तो इसलिए अब मैं भी जाति पूछता हूँ, अपनी भी जाति बता दो तुम, क्या तुम भी उसी जाति के हो जिस जात का मैं भी बंदा हूँ? यदि उसी जाति के तुम भी हो तो मिलकर क्यों नहीं रहते हो? क्या बात है। वह भी तो आपके अपने हैं, जिन्हें नीच शूद्र तुम कहते हो, जिन्हें नीच शूद्र तुम कहते हो।
वह भी तो आपके अपने हैं जिनसे तुम नफरत करते हो, जिनसे तुम नफरत करते हो। यदि तुम भी उसी जाति के हो, यदि तुम भी उसी जाति के हो तो भेदभाव क्यों करते हो, भेदभाव क्यों करते हो। और ये भी तो अंश उसी के हैं, यह भी तो अंश उसी के हैं, भगवान जिसे तुम कहते हो। बताइए अब आगे सुनिए कि जिसकी दृष्टि समदर्शी है, जिसकी दृष्टि समदर्शी है, बस वही तो सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ है सब लोग, जो ज्ञानी पुरुष है वही जान पाएगा, जो ब्रह्म को अपने तत्व से जानता है वही सही मायने में ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, जो परमात्मा के तत्व को जान गया वही ब्राह्मण है। ठीक है, तो जिसकी दृष्टि समदर्शी है बस वही तो सच्चा ब्राह्मण है, अन्यथा जगत में देख भी लो यहाँ आज भी बहुत से रावण है। यदि बुरा लगे तो क्षमा करें। नहीं बुरा नहीं लगेगा। ये हम कह रहे भाई, जो इस विचारधारा के उनको बुरा लग सकता है, लग सकता है ना, नहीं लगता नहीं, क्योंकि वो भगवाधारी हैं। अबे हमें क्या करना है, उनसे किसी को कह नहीं रहे, लेकिन जिसकी जलेगी, जिसको बुरा लगेगा उसकी पक्का जलेगी। अच्छा, हाँ एकदम इशारों में टैग, मतलब टैग मार दिया। अब चाहे जो भी समझिए आप, लेकिन जिसको बुरा लग यदि रहा बुरा है, तो वही हम भी कह रहे हैं, यदि बुरा लगे तो क्षमा करें। ये मैं नहीं, शास्त्र ये कहता है। ये शास्त्र को जब पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। तो ये यदि बुरा लगे तो क्षमा करें, ये मैं नहीं, शास्त्र ये कहता है। वह सबके हृदय में रहता है जो सबको अपना कहता है, जो सबको अपना कहता है। जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष श्री पीछे ही है आपके, एकदम सामने आपके, इनको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे देश में एक ऐसा चेहरा है जो बच्चों में के हृदय में व्याप्त है।